अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आसिया बाजी जो है ना, उनका हाथ कटा हुआ था और आपको पता है कि उनका जो है ना मिजाज जो है बड़ा ही हमसे मुख्तलिफ है। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी है कि मैंने उनके चनों के बारे में क्यों बात की। तो मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था और किसी ने कहा हुआ था कि आपने चनों वाली बात की थी, वो आसिया जो है ना उसके बारे में बात कर रही थी। यानी कि आसिया ने मुझ पर रिएक्शन दिया कि चनों वाली बात पे। अब वो वीडियो ना, वो व्लॉग मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर किसी को पता हो किस व्लॉग में उसने चनों वाली बात को जो है ना वो एक्सप्लेन किया है और अपनी सफाई में चनों वाला शोरबा पेश किया है, यानी कि पानी शोरबा वो पेश किया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ना उसका टाइटल लिख दीजिएगा या बता दीजिएगा किसके चैनल पर वो बात थी। बाकी आप सबने देखा कि जो पंजाबी माजी हैं उनका जो टेस्ट था वो होकर वो घर भी आ गई हैं और पूरा मजमा लगा हुआ है। हुमैरा जो है ना टर 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 बातें किए जा रही है, हर किसी को जो है ना वो बताई जा रही है। सारी रेसिपी खुद बता रही है, इसमें जीरा डलेगा, इसमें सूखा धनिया डलेगा, इसमें ये नहीं हुआ, इसमें इतना पानी, इसमें ये वो। भाई अगर इतना आपने लेक्चर देने हैं तो आप खुद एक सालन बना लें। इतना जो तुम महविश को समझा रही हो, कभी सुमाविया को कहती हो यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, जैसे कि तुम बहुत बड़ी जो है ना मास्टर हो। तो अगर आप इतनी मास्टर शेफ हो तो आप खुद काम कर लिया करो। हर भाभी के सर पर खड़े होकर काम करवाती है, उनको हुक्म इस तरह चलाती है जैसे कि वो नौकरानियां हो और ये मैडम जो है ना बेगम साहिबा हो। इनकी अम्मी बीमार है, उनकी तबीयत खराब है। जितना वो रिलैक्स रहेंगी या सो जाएंगी तो उनके दर्द में जो है ना वो कमी आएगी। लेकिन मिजाल है कि ये लोग सोने देती हो इनको, बस अपने व्लॉग्स ही पड़ी है। एक व्लॉग बनाएगी, दूसरी व्लॉग बनाएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और सब जो है ना ड्रामे बाजियों में फिर अव्वल पे हैं। और फिर कहते हैं कि हाँ हमें क्यों जो है ना ड्रामेबाज कह दिया, हमें क्यों ओवर एक्टिंग की दुकान कह दिया। किसी ने ना इनको कमेंट किया था, अलीवीर हुमैरा को, ओवर एक्टिंग की दुकान ये वो। तो हुमैरा लोगों ने इतनी बद्दुआएं दी उनको कि जिसने भी ये कमेंट किया उसके जो है ना उसको भी इस तरह का दिन नसीब हो। और इतने जो है ना वो बद्दुआएं दी थी पिछले दिनों उसके व्लॉग में। तो अगर आप इतनी अच्छी हो तो फिर आप काम भी खुद कर लिया करो, फिर अपनी अम्मी को आराम दो। अगर कोई कुछ कह देता है तो फिर वो गलत तो नहीं कह रहा ना, सब आपकी अम्मी के भले के लिए कह रहे हैं कि उनको आराम दो, उन्हें सोने दो, उन्हें रेस्ट करने दो। लेकिन इनको ना सबको व्लॉग से पड़ी हुई है कि इन दिनों ना व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ना व्लॉगिंग कर ली जाए। और फिर कहते हैं आसिया, फिर कहती है कि हाँ मैं तो सारा काम करती हूँ। कहाँ हो भाई आसिया मैडम? वो जो महविश है, अभी अभी मैंने उसका एक व्लॉग देखा, पता नहीं आज दिन का था आई थिंक। तो वहाँ महविश सालन बना रही है और हुमैरा खड़ी हुई लेक्चर चला रही है कि ये कर दो वो कर दो, मेरी तो बाजू में बड़ा ही दर्द है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो महविश कह रही है कि मैंने 2 दफा, शायद आटा भी कह रही थी कि 2 दफा मैंने गूंदा है। और महविश ना बड़ी ही उकताई हुई लग रही थी और वो बहुत मुश्किल से सालन बना रही थी। शायद वो नहीं चाहती थी सालन बनाना, लेकिन उसको जबरदस्ती सालन के लिए बिठाया गया था। और उसकी बातों से साफ वाज़ेह हो रहा था कि उसको जबरदस्ती बिठाया है और सारी ये लोग ना काम करवाती हैं। क्योंकि महविश भी इतनी कोई छोटी नन्ही मुन्नी काकी नहीं है, उसको भी पता है कि उसने अपने लिए क्या करना है। लेकिन ना वो बस नंबर बढ़ाने के लिए या फिर जो है ना गुजारा करने के लिए उसको ये सब कुछ करना ही पड़ता है। तो लेकिन ना आसिया कह रही थी कि हाँ हमारा काम नहीं आप लोगों को नजर आता, हम दोनों बहनें बड़ा ही काम करती हैं। तो हाँ आपने व्लॉगिंग के लिए 1-2 कुछ काम करके दिखाए थे, हमने देखा, फिर आपने काम किए, मैं भी बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो आसिया बाजी देर आए दुरुस्त है, आपने किसी काम को तो हाथ लगाया। लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी शायद। तो मैं तो जब देखती हूँ आप मेहमानों के लिए चाय बनती है तो आसिया बाजी का पहले मग तैयार हो जाता है चाय का, वो पहले बैठकर पियेंगी। उनको जो है ना बड़ी चाय की तलब हो रही होती है और यहाँ आकर पीती है। लेकिन इनको अगर चाय खटकती है तो वो अब्बास की खटक रही थी उस दिन कि अब्बास जो है ना यहाँ आकर चाय पीता है। फिर ये बात ना आसिया बाजी बता रही थी कि सुमाविया की तरफ भी चाय पीता है, मेरी तरफ भी आकर चाय पीता है। ये महविश को सुना रही थी। तो आपको क्या जावेद का अपना नहीं पता कि आप लोग भी यहाँ खाते पीते हैं, लेकिन सिर्फ अब्बास को ये देखते हैं कि वो भी पता है। और अब्बास को भी क्या जरूरत है भाई, अपने घर तुम चाय नहीं पी सकते क्या? आप लोगों के घर दूध की कमी है या आपकी बेगम चाय नहीं बनाकर देती? वो यहाँ वालों को ही बस बना बनाकर खिला पिला रही होती है। तो दिखाए ना कितने काम करते हैं। अब देखें सुमाविया चाय बना रही थी, ताहिरा आप
लोग आए हैं ना तो उसने चाय बनाई है। जब कोई गेस्ट आते हैं तो मैं देखती हूँ कभी कभी सुमाविया भी चाय बना रही होती है और कभी आसिया बाजी जो है ना वो भी किसी काम को हाथ लगा लेती हैं। लेकिन फिर ज्यादा हम क्यों ऐसे देखते हैं कि महविश बना रही होती है, फिर आप क्यों नहीं व्लॉग में अपलोड करते? मैं तो ये समझती हूँ कि आप कोई ऐसा मौका जाने नहीं दोगे। जब आप लोग खुद काम करो और वो मौका जाने दो। आप जरूर दिखाती हो कि हमने ये काम किया है, फिर कैसे हो सकता है कि आप काम करो और दिखे ना? और अब जो सुमेरा और आसिया को रोटियां पकानी पड़ी हैं तो शायद बड़ी तकलीफ हुई है। और पानी डालने की कोई बात हो रही थी तो हुमैरा कहती है मैं तो नहीं पानी डाल सकती, आप लोग खुद डालो। और फिर सुमेरा कहती है कि हम तो रोटियां पकाने लगी है और महविश सालन बना रही थी। और महविश ने कहा बस मैं ये काम कर कर जाने वाली हूँ। कि मेरे ख्याल में ना आप कहीं ना कहीं महविश भी समझ चुकी है कि ये सब ना मेरे से काम निकलवाते हैं। और नाश्ता बनवाना हो तो जी महविश आए, खाना बनाना हो तो महविश आए, सालन बनाना हो तो महविश आए। और फिर महविश की बुराइयां करते हैं कि महविश तो चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है, कभी कहते हैं मिर्चें ज्यादा डाल दी। तो इनको इस बात से भी मसला होता है। तो अब महविश समझ चुकी है, इसीलिए ना महविश ने कहा कि बस अब मैं यही काम करूंगी, सालन बनाऊंगी और उसके बाद मैंने जाना है बच्चों को देखूं मैं। तो इनको खुद किसी को भी ख्याल नहीं आता, हुमैरा को क्या ख्याल नहीं आता कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई आप सारा काम एक ही बंदे पर तो नहीं डाले, सारे मिलजुल कर करें। अगर एक सालन एक टाइम का बनाती है तो दूसरे टाइम दूसरी बनाए और व्लॉग में दिखाए ना। वैसे तो व्लॉग में एक एक चीज दिखा रहे होते हैं, कोई ऐसा सीन होता है कि ये लोग जाने देती हैं तो फिर आसिया सुमाविया अपने काम भी दिखाया करे ना, ताकि सबको पता चले, हमें भी पता चले कि देखें ये लोग कितना काम करती हैं। तो ये सब ठीक है और महविश जो है वो काम नहीं करती, फिर हम भी तो कहेंगे ना। अब जिसका काम हमें नजर आएगा भाई हम तो उसी की बात करेंगे। लेकिन फिर भी महविश एक व्लॉग में फिर भी कह रही थी कि भाभी आसिया ने फला काम किया, 1-2 दिन पहले के व्लॉग में कह रही थी। अच्छा एक बात मैं क्लियर करती चलो, आप ना मेरे चैनल पर देख सकते हैं एक वीडियो होगी, अब उसका टाइटल थंबनेल मुझे सही से तो नहीं याद, लेकिन उस पे शायद होगा कि पंजाबी माँ जी ने ये क्या बात कर दी, घर में कुरान मजीद नहीं, कुछ इस तरह का टाइटल थंबनेल कुछ लगा होगा। तो बिल्कुल ये महविश ने बात अब जाकर ना कल परसों के व्लॉग में क्लियर कर दिया है। हुमैरा को वो कह रही थी कि जो अब्बू जी के पास कुरान पाक है वो मेरा है। तो मैंने उस वीडियो में, बहुत पहले वीडियो में ये बात क्लियर की थी कि एक व्लॉग में ना पंजाबी माजी जब पुराने घर में रहती थी, वहां पंजाबी माजी कह रही थी कि महविश के पास जो कुरान पाक था वो इनके फियाज के अब्बू के पास है और जो हमारा एक ही कुरान पाक था वो आबदा ले गई है। तो यानी इनके घर में इफरात तो बहुत है माशाल्लाह से, हर चीज बहुत है, लेकिन कुरान पाक एक ही था और वो एक कुरान पाक भी इनकी बेटी ले गई। और फिर इनके पास कुरान पाक मौजूद नहीं था तो महविश ने अपना कुरान पाक इनको पढ़ने को दिया है। तो अब तो ये बात महविश ने भी क्लियर कर दी। हुमैरा को वो बता रही थी कि अब्बू जी के पास जो कुरान पाक है वो मेरा है। वैसे तो उसको नहीं गिनना चाहिए था, लेकिन चले उसने बता दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है महविश को तो सवाब मिला, जिसने भी कुरान पाक दिया सवाब ही लिया। और हमें बहुत अच्छा लगा, मैं वो व्लॉग मैंने देखे जिसमें पंजाबी माजी के हस्बैंड बैठे हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे उनके पास, इतना अच्छा लगा देखे। वो ना सबसे मुखलिस मोहब्बत ही वही है जो वो पढ़ रहे हैं। बेटियां तो बस यही कहे जा रही हैं बस व्लॉग बना लें, व्यूज ले लें, व्लॉग बना लें, और तो बेटियों का काम ही नहीं है। हाँ खाने पीने का काम है भाई, खाना पीना जल्दी से तैयार हो जाए। और सुमेरा एक व्लॉग में कह रही थी हम ना बड़े ही परेशान बैठे हुए हैं, हमसे तो खाना ही नहीं खाया जाएगा, हम तो बस बच्चों को ना खाना देने वाले हैं ना। वो सब बैठे हुए थे वहां, जावेद की फैमिली मतलब सारे बैठे हुए थे, सुमेरा लोग। उस दिन ना ये लोग हॉस्पिटल गए हुए थे फियाज लोग, तो साथ ही ना फिर शायद हिबा के पास कैमरा था या जिसके पास मोबाइल था कैमरा, वो वीडियो बना रही थी। तो फिर सुमेरा कहती है चलो आप बंद कर दो, खाना खा ले पहले। तो ये इन्हीं के है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और फिर बद्दुआएं देते हैं कि हाँ हम लोग अगर ऐसे एक्टिंग करते हो, आप लोगों को एक्टिंग लगता है तो आपके घर भी ऐसा हो, आपके साथ भी ऐसा हो। देखें अगर हम कोई बात करते हैं, कोई भी बंदा बात करता है, कमेंट्स में आपको कोई कह रहा है उसको आप बद्दुआएं देते हैं, रिएक्शन वालों को आप बद्दुआएं देते हैं, तो फिर क्यों अपने व्लॉग दिखाते हो? बंद कर दो अपने व्लॉग दिखाना। हम लोग तो दुआएं कर करके, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग व्लॉगिंग पे व्लॉगिंग कर रहे हो। आज कितने दिन बाद मेरी वीडियो आई है, आप जाकर देख लीजिए। लोगों की तरह एक एक मिनट बाद तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। इनके
व्लॉग्स पे व्लॉग्स आ रहे हैं। इनके घर में इतनी बड़ी परेशानी बनी हुई है और माँ जी बीमार हैं, चाहे उनको जो भी है। और एक बात है कि अगर हम तो यही कहते हैं कि अगर इनको नहीं पता था इस बीमारी का तो फिर इतना ढिंडोरा क्यों पीटा था कि जी ये मर्ज हो गया वो मर्ज हो गया। तो बस इस्तगफार करनी चाहिए थी, ऐसे कहना भी नहीं चाहिए था जब तक कि कंफर्म ना होता। हमें तो ये बात बुरी लगी है कि हम तो इधर परेशान बैठे हुए थे और आप लोगों ने इस तरह तमाशा बनाया। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बद्दुआएं देगा, बल्कि हम दुआ ही देते हैं, लेकिन बद्दुआएं आप लोग देते हैं। और आप लोग इतने बुरे बुरे जवाबात देते हैं, अपने व्यूवर्स को देते हैं, रिएक्शन वालों को दे रहे होते हैं। तो आपको ना थोड़ा सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आज तो भाई हादी होगी, एक तो माँ जी बीमार वो सोई पड़ी हुई हैं और सारी बेटियां बहनों ये लोग लड़ना शुरू हो गया है। ताहिरा आपी के हस्बैंड आए हुए थे और वो जो है ना गिले शिकवे अपने कर रहे हैं, शायद वो अपने घर आने का कह रहे हैं कि मेरे घर कोई नहीं आता, कुछ इस तरह गिले शिकवे। और फिर सुमेरा और हुमैरा जो है ना वो जवाब देना शुरू हो गए, नहीं हम तो आते हैं, हम तो चक्कर लगाते हैं। तो क्या फायदा आप लोग इस मौका पर आप अपनी अम्मी के सरहाने बैठकर ये तबसरे कर रहे हो। आपको जो है ना उठ जाना चाहिए। अगर आपको इतनी व्लॉगिंग की पड़ी हुई है तो किसी और कमरे में जाकर व्लॉग बना लो। और मैं तो कहती हूँ वहां कोई पिलोज रख लो, उसके ऊपर चादर डाल लो और कहो अम्मी जी सोई हुई हैं। कम से कम आपकी अम्मी जी जो है ना वो थोड़ी देर आराम तो कर लेंगी। आप लोग व्लॉग पे व्लॉग वहां उनके सर पर बैठे बना रहे होते हो, तो क्या उनको आपने खाक आराम देना है? क्या उनकी तबीयत होगी? ऐसे ही होगी, तबीयत खराब ही होगी। वाह जी वाह, सुमेरा आपी के क्या ही कहने। इन्होंने जिस दिन जाना था अपनी अम्मी के घर तो माशाल्लाह से क्या इन्होंने जो है ना ड्रेसिंग की है। नसरुल्ला वीर, सुमेरा, ज़यान सब ने मैचिंग मैचिंग ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहना। तो वाह क्या कहने, आप लोग तो सही, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी पार्टी में जा रहे हैं। हुमैरा की बात करूं तो हुमैरा भी ऐसे सब जो है ना बन ठन के खड़े थे, कैमरा के सामने पिक्चर बनवा रहे थे थंबनेल के लिए, जैसे कि पता नहीं कौन सा फैशन शो चल रहा हो इनका। तो देखे बात यह है कि अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि साफ सुथरे रहे, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन ये ना एक दूसरे को दिखाने के लिए, बस ना कपड़े दिखाने के लिए ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और नए कपड़े इसीलिए पहनते हैं कि हुमैरा सुमेरा को कपड़े दिखाती है, सुमेरा हुमैरा को दिखाती है। और आसिया बीबी जो है ना वो तो बस सोच में पड़ी रहती है, हाय जावेद एदे कोल ए सूट आ गया ते मेरे कोल ए सूट नहीं आया। वो तो बेचारी इस फिक्र में पड़ी रहती है। फिर आसिया भाजी को जो है ना वो तकलीफ हो जाएगी, वो कहेंगी कि ये जो है ना रिएक्शन वाली जो है ना ये मेरे खिलाफ ये बात करी। देखिए हम आपके खिलाफ बात नहीं करते, हम जो आपके व्लॉग में देखते हैं वही बात करते हैं। और फिर आप जो है ना झूठे टाइटल्स थंबनेल जो लगाते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो आप ऐसे काम ना किया करें, आप अच्छा कुछ करें, आज अच्छा कुछ करके दिखाएं। आप कल जो है ना आसिया बाजी सालन पकाएं, रोटियां बनाएं, तो तब मजा ही आ जाए, हम भी कहें कि वाह। और हाँ ब्रेकफास्ट जो है ना वो जरूर आसिया बाजी बनाएं। तो मैं तो इतनी तारीफें करूंगी ना, पूरा दिन का अगर मुझे व्लॉग बनाना पड़ा ना तो मैं पूरा दिन व्लॉग बना के ना आसिया बाजी आपकी तारीफें करूंगी। और पता है मुझे पता है कि आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगी ना, आप नाश्ता बनाएंगी। अगर आप नाश्ता बनाने बैठ गई ना तो सुबह से रात हो जानी है। तो इस वजह से ये मैं कह रही हूँ कि आप नाश्ता बनाइए और फिर मैं पूरा दिन तारीफ करूँ। अब मुझे पता है मैं तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल हम पंजाबी माँ जी के लिए आप भी दुआ को है, बेशक आप लोग जितनी भी बद्दुआएं देते हैं ना दे लें, लेकिन हमारी दिल से दुआ है कि माँ जी को ऐसा वैसा कोई मर्ज ही ना हो। मैं तो रिपोर्ट आने के इंतजार में हूँ कि रिपोर्ट आए और अल्लाह करे कोई अच्छी खबर आए, तो अच्छी खबर के हम इंतजार में हैं। लेकिन फिर भी ये लोग समझते हैं पता नहीं हम इनके दुश्मन हैं, हम इनके बारे में कोई बुराइयां करते हैं। हाँ आखिर में याद आया मुझे कि हुमैरा ना जब जाने वाली थी ना, पिछली दफा जब आई थी तो बड़ा ही कह रही थी कि मैं ना 1-2 दिन बाद आ जाऊंगी, अली जो है ना घर रह लेंगे और मैं आ जाऊंगी। यकीन माने कि मेरा दिल तो उस टाइम ही गवाही दे रहा था कि अली वीर ने साथ जरूर आना। मैं मान ही नहीं सकती कि अलीवीर घर रह जाए और हुमैरा आ जाए और अलीवीर अकेला घर में रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अलीवीर को जो है ना बहुत डर लगता है। आपको तो पता है कि ये दिन के टाइम जो है ना इनके घर कोई दरवाजा खटखटा ले तो ये नहीं ओपन करते, गेट नहीं ओपन करते। और ये खुद ही अपने व्लॉग्स में कितनी दफा कह चुके हैं कि जब तक हमें कोई कॉल करके ना बताए कि हम गेट पर हैं तब तक हम दरवाजा नहीं खोलते। तो ये इतना डरते हैं। तो फिर आपको लगता है कि हुमैरा अलीवीर को घर अकेला छोड़ आती और अलीवीर
اکیلا گھر رہ جاتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے نا جب بھی آنا ہوتا ہے علی ویر نے ساتھ ہی آنا ہوتا ہے. اور حمیرہ کی باتوں پہ آپ نا یہ سیریس نہ ہوا کریں کہ علی ویر کو وہ گھر چھوڑ کے آئے گی، اس نے لانا ساتھ ہی ہوتا ہے. بس ایسے ہی علی جو ہے نا وہ گھر رہ لیں گے، میں آ جاؤں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی ویر گھر رہے اور حمیرہ آ جائے. باقی جی باتیں بعد میں کریں گے، تو مائنڈ شائنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو. اب مائنڈ کرنا ہے تو کر لیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے جو دیکھا وہی ہم نے بات کی، چاہے ہم کمنٹس میں کریں یا ویڈیو بنا کر کریں، ایک ہی بات ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.